ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्थि भद्राणि विघ्नोति सुसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तथा रजस्तमो भावः काम लोभादेव चेत् एतेन वृद्धं स्थित सत्त्वे प्रसिद्धति। एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्त्वविज्ञानम् उक्तसङ्गस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयम् चीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्मः प्रोहितो कैटभ्यो अनत्रो परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्त्रमत्र प्रसिद्धं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवतं प्रमाण अम्लं प्रेमो कुमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभुमत्मिदं तत्रादरुणाकरुणा हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पतये गोपेश गोपिकान्त नमस्ते ते तत्करुणा श्री राधे वृंदावनेश्वरी विस्मां सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 3 अध्याय संख्या 18 और श्लोक संख्या जो है 21 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं आसन्य सौंदर्य मुपेत साधवस्य कृतम प्रतीकार महार्य विक्रमम विलक्ष दैत्यम भगवान सहस्रणीय जगाद नारायणम मादिसूकरम। युद्ध स्थल में पहुंचकर हजारों ऋषियों तथा योगियों के नायक ब्रह्मा जी ने असुर को देखा जिसने अभूतपूर्व शक्ति प्राप्त कर ली थी, जिससे कोई भी उसके उससे युद्ध नहीं कर सकता था। तब ब्रह्मा ने आदि सूकर रूप धारण करने वाले भगवान नारायण को संबोधित किया। तो बता रहे हैं युद्ध स्थल में पहुंचकर हजारों के नायक ब्रह्मा ने असुर को देखा। कौन को? हिरण्याक्ष को, जिसने अभूतपूर्व शक्ति प्राप्त कर रखी थी, जिससे कोई भी उससे युद्ध नहीं कर सकता था। तब ब्रह्मा ने आदि सुकर रूप भगवान नारायण को देखा। ब्रह्मा ने कहा कि हे भगवान, यह राक्षस देवताओं ब्राह्मणों गौओं तथा आपके चरण कमलों में समर्पित निष्कलुषित व्यक्तियों के लिए निरंतर चुभने वाला कांटा बना रहता है। इन्हें अकारण सताते हुए यह भय का कारण बन गया है। इन्हें अकारण सताते हुए यह भय का कारण बना हुआ है। मुझसे वरदान प्राप्त करने के कारण यह असुर बना है और समस्त भूमंडल में अपनी जोर से योद्धा की तलाश में इस अशुभ कार्य में के लिए घूमता रहा है। तो देखो, देवी देवताओं की जब हम उपासना करते हैं तो कुछ हमें शक्ति प्राप्त होती है, आशीर्वाद प्राप्त होता है। जैसे ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं। लेकिन उससे क्या है कि आतंक नहीं मचाना चाहिए। जैसे ये हिरण्याक्ष ने क्या किया, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए। अब ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके बाद पूरे ब्रह्मांड में क्या किया, इन्होंने त्रास मचाना शुरू किया, सबको परेशान करना शुरू किया। तो ये आसुरी मेंटालिटी है कि जब व्यक्ति के पास कुछ आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो उससे वो क्या करे, आतंक मचाना शुरू करे। जैसे मान लो कि अपने संस्थान में भी अगर हमें कोई सेवा मिलती है तो सेवा के बदले हमें बहुत सारी चीजें प्राप्त होती हैं। अगर हम सेवा करते हैं किसी अपने से वरिष्ठ और सिद्ध भक्त का, तो हमें बहुत सारी चीजें प्राप्त होती हैं, उससे आशीर्वाद प्राप्त होता है। और लंबे समय तक किए तो और आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन आशीर्वाद प्राप्त करके उसका गलत उपयोग नहीं करना, मिसयूज नहीं करना। उसका क्या उपयोग करना है, भगवान की सेवा में उसका उपयोग करना है। हम और जो है लोगों को जोड़े, प्रचार से जोड़े, भगवत क्लास से जोड़े, भगवत कथा से जोड़े। इस तरह से हमें क्या करना चाहिए, जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, न कि उस शक्तियों का प्रयोग करके हमें किसी को नुकसान पहुंचाना चाहिए। कोई भी हम आध्यात्मिक सेवा करते हैं या भौतिक सेवा करते हैं तो भौतिक सेवा से धन प्राप्त होता है और आध्यात्मिक सेवा से आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। तो आध्यात्मिक शक्तियों का उपयोग हमें गलत कार्य में नहीं करना। उसका उपयोग किस कार्य में करना है, भगवान की भक्ति करने में करना है। बता रहे हैं जीवात्मा दो प्रकार के होते हैं, एक सुर अर्थात देवता और दूसरा असुर या दैत्य। असुर प्राय देवताओं की पूजा करते हैं और ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं कि पूजा से उन्हें इंद्रिय तृप्ति की असीम शक्ति है।
प्राप्त होती है। इसी कारण से ब्राह्मणों, देवताओं तथा अन्य निर्दोष जीवात्माओं को कष्ट मिलता है। वे इनके दोष निकालते रहते हैं और उनके लिए निरंतर भय का कारण बने रहते हैं। आसुरी ढंग भी ऐसा ही है, देवताओं से शक्ति प्राप्त करके उन्हीं को सताया जाए। शिव जी के एक महान भक्त का उदाहरण मिलता है, जिसे शिव ने यह वरदान दिया था कि जो किसी के सिर पर हाथ रखेगा उसका सर जो है धड़ से अलग हो जाएगा। जो ही उसे यह वरदान प्राप्त हुआ, उसने शिव जी का ही सिर छूना चाहा। यही उनकी रीति है, किंतु भगवान के भक्त कभी भी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई वरदान नहीं चाहते। यदि उन्हें मुक्ति भी भेंट की जाए तो वे उसे अस्वीकार कर देते हैं। वे तो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहकर प्रसन्न रहते हैं। देखो, भगवान श्री राम के द्वारा हनुमान जी को अष्ट सिद्धियां प्राप्त हुई। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं। लेकिन कभी भी हनुमान जी ने उस सिद्धियों का गलत उपयोग नहीं किया, हमेशा भगवान श्री राम के सेवा में उसका उपयोग किया। तो उसी तरह जब हम भगवत नाम का जप करते हैं, कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं और जो भगवान के तदीय वस्तु की सेवा करते हैं, तो धीरे धीरे हमें आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होता है। उस आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करके हमें अपने संकल्पों में दृढ़ता लाना है और संकल्पों का सही उपयोग करके क्या करना है, सबके लिए शुभ प्रार्थनाएं करनी है। क्योंकि भक्त का हर एक संकल्प क्या होता है, दूसरे के मंगल और कल्याण के लिए होता है। अपना ही मंगल नहीं, पूरे विश्व का कल्याण चाहता है। जो आज संसार में शांति बनी है, जिसके कारण गृहस्थ गृहस्थ लोग जो है घर में आराम से शांति पूर्वक भजन कर पा रहे हैं, अपना दिनचर्या चल रहा है, किसके प्रयास से है? ये जो हमारे वरिष्ठ गुरु वर्ग हैं, चाहे ब्रह्मचारी हैं या वानप्रस्थी हैं, सन्यासी हैं, जो दिव्य तपस्याएं कर रहे हैं, नाम संकीर्तन कर रहे हैं, उनके प्रभाव से समाज में शांति बनी। क्योंकि गृहस्थ व्यक्ति तो अपने घर में ही शांति स्थापित नहीं कर पाता। पति पत्नी के बीच में ही, बच्चों के बीच में इतना क्लेश होता है, तो घर में शांति कहाँ से रहेगी? तो ये समाज समाज में जो शांति बनी है, ये उनके प्रभाव से के कारण, जो नाम संकीर्तन हो रहा है, दिव्य कथाओं का वितरण हो रहा है, या दिव्य कथा जो बोली जा रही है, तो ये वाइब्रेशंस क्या करते हैं, पूरे वातावरण को शुद्ध करते हैं और सबको शुभत्व प्रदान करते हैं, मंगल प्रदान करते हैं। तो हमें भी धीरे धीरे पारिवारिक जीवन आश्रम बाधित नहीं है। गृहस्थ आश्रम में रहकर भी व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा? तपस्या, दान और यज्ञ सफिशियंट मात्रा में करना पड़ेगा, जितने की आवश्यकता है। तो जब तक हम तपस्या, दान और यज्ञ नहीं करेंगे, तब तक जो है हमारे जीवन में शुभ फल नहीं मिलेगा और शुभ टाइम नहीं आएगा जबकि हम अच्छे तरीके से भक्ति करने का प्रयास करते हैं। बता रहे हैं यहाँ पर कि जो है, हे भगवान, संसार को आच्छादित करने वाली अत्यंत अंधेरी संध्या बेला निकट आ रही है। क्योंकि आप सभी आत्माओं के आत्मा हैं, अतः आप इसका वध करके देवताओं को विजयी बनाएं। तो सारे देवता जो है भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं, क्या करते हैं कि आप इस असुर का वध करके और देवताओं को विजयी बनाएं आप। क्योंकि सारे देवताओं को भी उसने कंट्रोल में कर रखा था। विजय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अभिजीत नामक मुहूर्त का योग दोपहर से हो चुका है, अब बीतने ही वाला है। अतः अपने मित्रों के हित में आप इस दुर्जय शत्रु का अविलंब सफाया कर लें। सौभाग्य से यह असुर स्वेच्छा से आपके पास आया है और आपके द्वारा ही इसकी मृत्यु विहित है। अतः आप इसे अपने ढंग से युद्ध में मारिए और लोगों में शांति स्थापित कीजिए। तो इस तरह से सारे देवता प्रार्थना करते हैं भगवान से कि आप क्या करिए, सौभाग्य से यह असुर स्वेच्छा से आपके पास आया है, आपके द्वारा ही इसकी मृत्यु निहित है। अतः आप इसे ढंग से युद्ध करके मारिए और लोगों में शांति स्थापित करिए। अब आगे जो है असुर राज हिरण्याक्ष का वध होता है। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय ऋषि क्या बोलते हैं? अबाधार्य विरिच्यस्य निर्व्यलिका मृतम वच रहस्यम प्रेम गर्भेण तदपांगेन सो अग्रहित। श्री मैत्रेय ने कहा कि सृष्टा ब्रह्मा के निष्पाप, निष्कपट और अमृत के समान मधुर वचनों को सुनकर भगवान जी भर कर हंसे और उन्होंने चितवन के साथ उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अब क्या हुआ, जब देवता भगवान से प्रार्थना करने लगे तो भगवान उस प्रार्थनाओं को सुनकर हंसने लगे। बता रहे हैं कि सृष्टा ब्रह्मा के निष्पाप और निष्कपट और अमृत के समान मधुर वचनों को सुनकर भगवान जी भर कर हंसे और उन्होंने प्रेम पूर्वक चितवन के साथ उनसे प्रार्थना स्वीकार की। तो क्यों भगवान हंसने लगे? क्योंकि ब्रह्मा जी ने इसको वरदान दिया था और ब्रह्मा जी को ही परेशान कर रहा था। बोलते निर्विलिकम शब्द अत्यंत सार्थक है। देवताओं अथवा भक्तों की प्रार्थना निष्कपट होती है, किंतु असुरों की प्रार्थना सदा कपटपूर्ण होती है। ब्रह्मा से वर प्राप्त करके हिरण्याक्ष अत्यंत शक्तिशाली बना हुआ था, किंतु वर प्राप्त करने के बाद अपने पापपूर्ण मनोभाव के कारण उसने
उत्पात प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं द्वारा की गई प्रार्थनाओं की तुलना असुरों की प्रार्थनाओं से नहीं करनी चाहिए। देवों का अभिप्राय भगवान को प्रसन्न करना था, अतः भगवान हंस पड़े और असुर को मारने की उनकी प्रार्थना उन्होंने स्वीकार कर ली। असुर कभी भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रशंसा नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको इनका पता नहीं होता है, अतः देवताओं के पास ही जाते हैं। तो बता रहे कि जो है देवता भगवान से जो है असुर होते हैं, वो भगवान की कभी प्रशंसा नहीं करते, वो देवी देवताओं की प्रशंसा करते हैं और उनसे शक्ति प्राप्त करते हैं। बता रहे हैं देवताओं तथा भक्तों की प्रार्थनाएं निष्कपट होती हैं। जो देवता हैं और भक्त हैं, उनकी प्रार्थना अपने प्रॉफिट के लिए नहीं होती है, उसकी उनकी प्रार्थना निष्कपट होती है। किंतु असुरों की प्रार्थना सदा कपटपूर्ण होती है। असुर पहले वरदान के लिए जो है विनम्रता भाव प्रदर्शित करेंगे, और जैसे ही आशीर्वाद मिलेगा तो आशीर्वाद देने वाले व्यक्ति को ही क्या करेंगे, प्रताड़ित करेंगे। यही असुरों की मेंटालिटी होती है। बता रहे हैं, ब्रह्मा से प्राप्त करके हिरण्याक्ष अत्यंत शक्तिशाली बन गया था, किंतु वर प्राप्त करने के बाद अपने पापपूर्ण मनोभाव के कारण उसने उत्पात प्रारंभ कर दिया। तो ब्रह्मा से आशीर्वाद दिया और क्या किया उसने, ब्रह्मा जी को ही के साथ ही उत्पात करना शुरू कर दिया। ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं द्वारा की गई प्रार्थनाओं की तुलना असुरों की प्रार्थनाओं से नहीं की जा सकती है। जो ब्रह्मा और शिव भगवान से प्रार्थना करते हैं, वो असुरों की प्रार्थनाओं से अलग होता है। असुर बस अपने इंद्रिय तृप्त अपने स्वार्थ के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, जबकि देवता क्या करते हैं, सबको जो है सबके लिए मंगल और कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। असुर कभी भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि उन्हें इसका पता नहीं होता है। वे देवताओं के पास ही जाते हैं। भगवत गीता में स्तुति की निंदा की गई है। जो लोग देवताओं के पास जाकर पापपूर्ण कृत्यों में उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं, वे बुद्धि से विहित माने जाते हैं। असुरों की बुद्धि इसलिए मारी जाती है क्योंकि उन्हें इसका पता नहीं रहता है उनका हित वास्तव में किसमें है। तो देखो, देवी देवताओं की प्रार्थना और असुरों की प्रार्थना में अंतर क्या है, कि देवी देवता जो प्रार्थना करते हैं वो पूरे संसार के लिए शुभ होता है, मंगल होता है। और जो असुर प्रार्थना करते हैं वो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए होता है। और असुरों की जो तपस्या होती है, वो वरदान प्राप्त करके क्या होता है, वो संसार में त्रास मचाते हैं। और देवता लोग जो तपस्या करके उससे क्या करते हैं, शक्ति प्राप्त करके भगवान की सेवा में उस शक्तियों को लगाते हैं। शक्ति का स्रोत एक ही है, भगवान ही है, लेकिन क्या है, मेंटालिटी के हिसाब से उसको यूज करते हैं। असुर उसको गलत कार्य में यूज करता है और देवता उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं। यही दोनों में डिफरेंस है। बता रहे हैं कि असुरों की बुद्धि इसलिए मारी जाती है क्योंकि उन्हें उसका पता नहीं होता कि उनका वास्तविक हित में किसमें है। देखो, आसुरी बुद्धि जो है तामसिक बुद्धि कहलाती है। तामसिक बुद्धि मतलब इग्नोरेंस, अज्ञानता। और जब तक व्यक्ति अज्ञानता में रहता है तब तक उसको वास्तविकता का पता नहीं लगता कि वास्तविक है क्या, वास्तविकता है क्या। और इस प्रकार बता रहे हैं कि यदि उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जानकारी होती भी है, तो वे उनके पास नहीं जाते हैं। श्री भगवान से मनोवांछित वर प्राप्त भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें उनके उद्देश्य सदा पापपूर्ण रहते हैं। कहा जाता है कि बंगाल में डाकू अन्यों की संपत्ति लूटने की अपने पापपूर्ण कामनाओं की पूर्ति के लिए देवी काली की पूजा करते हैं, किंतु वे विष्णु मंदिर में कभी नहीं जाते हैं, क्योंकि विष्णु की प्रार्थना करने से उनके मनोरथ पूरे नहीं हो पाते। तो देखो, चोर भी जाकर जो है भगवान देवी देवताओं से प्रार्थना करता है। उसको भी चोरी में सफलता प्राप्त करने के लिए देवी देवताओं की पूजा करके और उनसे प्रार्थना करके और जो है उनसे कृपा की याचना करता है वो। और दूसरी तरफ देवी देवताओं के अलावा जो असुर हैं, वो भी देवी देवताओं की आराधना करके शक्ति प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा के नथनों से प्रकट भगवान उछल पड़े और अपने सामने निर्भय होकर विचरण करने वाले उस असुर शत्रु हिरण्याक्ष की ढोली पर उन्होंने अपने गदा से प्रहार किया। तो ये हिरण्याक्ष जो था, ब्रह्मा जी के नाक से प्रकट हुआ था। नहीं, सॉरी, ब्रह्मा जी के नथुनों से भगवान बराह अवतार लिए थे, एक छोटे से मक्खी के रूप में। भगवान का जो शुक्र अवतार हुआ ब्रह्मा जी के नाक से हुआ। जब उनको छींक आई तो नाक से वराह देव प्रकट हुए और देखते देखते विशाल शरीर धारण कर लिया उन्होंने, पूरे ब्रह्मांड को छा गए। बोलते हैं अपने सामने निर्भय होकर विचरण करने वाले अपने असुर शत्रु हिरणाक्ष की ढोड़ी पर उन्होंने अपनी गदा से प्रहार किया। फिर उन्होंने हिरणाक्ष की ढोड़ी पर क्या किया, अपने गदा से प्रहार किया उसको मारने के लिए। किंतु असुर की गदा से टकराकर भगवान की गदा उनके हाथ से छिटक गई
और घूमती हुई जब वो नीचे गिरी तो अत्यंत मनोरम लग रही थी। यह अद्भुत अद्भुत दृश्य था, क्योंकि गदा विचित्र ढंग से प्रकाशमान थी। तो बता रहे हैं कि असुर की गदा के टंकार से भगवान की गदा उनके हाथ से छिटक गई। भगवान जानबूझकर गदा छोड़ देते हैं। क्यों? असुर को चांस देने के लिए। बता रहे हैं असुर के गदा के प्रहार से क्या हुआ, भगवान की गदा उनके हाथ से छिटक गई और घूमती हुई जब वो नीचे गिरी तो अत्यंत मनोरम लग रही थी। यह अद्भुत दृश्य था, क्योंकि गदा विचित्र ढंग से प्रकाशमान था। यद्यपि हिरणाक्ष को अपने निरस्त शत्रु पर बिना किसी रुकावट के वार करने का अच्छा अवसर प्राप्त था, किंतु उसने युद्ध धर्म का आदर किया और श्री भगवान का रोष बढ़ा दिया। तो युद्ध धर्म का मर्यादा क्या है कि अगर जो शत्रु के हाथ में अस्त्र नहीं है तो उस पर आपको अस्त्र वार नहीं करना। तो हिरणाक्ष ने देखा कि जो है भगवान निरस्त्र हैं, मतलब उनके हाथ में अस्त्र नहीं है। किसी रुकावट के वार करने का अच्छा अवसर प्राप्त था उसको, कि इस अवसर का लाभ उठाकर भगवान पर वार कर सकता था, किंतु उसने युद्ध धर्म का आदर किया और श्री भगवान का रोष बढ़ा दिया उसने। ज्यों ही भगवान की गदा भूमि पर गिरी और देखने वाले देवताओं तथा ऋषियों के समूह में हाहाकार मच गया। भगवान जानबूझकर देवताओं के सामने अपना गदा भूमि पर छोड़ देते हैं, ताकि देवताओं को रहस्य कुछ, जैसे रहस्यमय घटना अब क्या होने वाला है। कि भगवान की गदा, असुर इतना बलवान है कि भगवान की गदा को उसने मारकर भगवान के हाथों से नीचे गिरा दिया। सारे ऋषियों और देवताओं के समूह में हाहाकार मच गया। तो ही श्री भगवान ने असुर की धर्म प्रियता की प्रशंसा की और फिर अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। तो भगवान ने क्या किया? श्री भगवान ने असुरों की धर्म प्रियता की प्रशंसा की। भगवान ने उस असुर की जो धर्म की मर्यादा थी, जिसका पालन किया उसने, उसकी भगवान ने प्रशंसा किया और फिर सुदर्शन नामक चक्र का आह्वान किया भगवान ने। जब चक्र भगवान के हाथों में घूमने लगा तो अपने वैकुंठवासी पार्षदों के मुखिया थे से, जो दिति के नीचे पुत्र हिरणाक्ष के रूप में प्रकट हुए थे, खेलने लगे। तो अपने अपने विमानों से देखने वाले देवता इत्यादि प्रत्येक दिशा में विचित्र विचित्र शब्द निकालने लगे। उन्हें भगवान की वास्तविक ज्ञान न थी, अतः वे उद्घोष करने लगे, आपकी जय हो, कृपया करके उसे मार डालें, अब उसके साथ अधिक खिलवाड़ न करें। तो सारे देवता फिर से भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। बता रहे हैं जब चक्र भगवान के हाथों में घूम रहा था तो सारे वैकुंठ पार्षदों के मुखिया जो थे, जो दिति के नीच पुत्र हिरणाक्ष के रूप में प्रकट हुआ था, खेलने लगे भगवान उसके साथ। और अपने अपने विमानों से देखने वाले देवता प्रत्येक दिशा में विचित्र विचित्र शब्द निकालने लगे थे से। और भगवान की वास्तविकता अब उनको ज्ञात न थी कि आखिर अब भगवान करने क्या वाले हैं। और इस प्रकार उद्घोष करके और जय जयकार करने लगे कि हे प्रभु, आप इसको मार डालें, अब उसके साथ अधिक खिलवाड़ न करें। जब असुर ने कमल की पंखुड़ियों जैसे नेत्र वाले श्री भगवान को सुदर्शन चक्र से युक्त अपने समक्ष खड़ा देखा तो क्रोध के मारे उसके अंग तिलमिला उठे। वह सांप की तरफ उपकारने लगा और अत्यंत क्रोध से अपने ही ओठ चबाने लगा। तो क्या हुआ? जब असुर ने कमल की पंखुड़ियों जैसे नेत्र वाले भगवान को देखा, कमल नयन भगवान को, जो कि सुदर्शन चक्र धारण किए थे, अब क्रोध के मारे उनके अंग जो है तिलमिला रहे थे और सांप की तरह भगवान फुफकार रहे थे, और ओठ जो है क्रोध के मारे वो चबा रहे थे। इस तरह भयावनी दाढ़ी वाले वो असुर श्री भगवान को इस प्रकार घूर रहा था, मानो वो उसमें
तो इस प्रकार बता रहे हैं कि जो है अब उनसे प्रज्वलित अग्नि के समान लपलपाता त्रिशूल निकालकर और समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान पर फेंका। जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी पवित्र ब्राह्मण पर दुर्भावना बस अपनी तपस्या का प्रयोग करता है, उस परम योद्धा असुर के पास पूरे बल से फेंका गया वह त्रिशूल आकाश में तेजी से चमक रहा था, किंतु श्री भगवान ने अपने तेज धार वाले सुदर्शन चक्र से उसके खंड खंड कर दिए, मानो इंद्र ने गरुड़ का पंख काट लिया। तो इस प्रकार बता रहे हैं उस परम योद्धा असुर ने पूरे बल से फेंका हुआ त्रिशूल आकाश में तेजी से चमकने लगा। पहले भगवान से गदा युद्ध किया उसने, फिर गदा को भगवान ने रौंद दिया तो उसने अपना त्रिशूल उठाया और त्रिशूल से युद्ध करने लगा। किंतु श्री भगवान ने अपने तेज धार वाले सुदर्शन चक्र से उस त्रिशूल के खंड खंड कर दिए, मानो इंद्र ने गरुड़ का पंख काट लिया है। तो इस प्रकार भगवान ने क्या किया, अपने सुदर्शन से उसके त्रिशूल को भी मात दे दिया। जब श्री भगवान के चक्र से उसका त्रिशूल खंड हो गया तो वह असुर अत्यंत क्रोधित हुआ। अतः वह भगवान की ओर लपलपाता लपका और तेज गर्जना करते हुए उसने चौड़े वक्षस्थल पर, जिस पर श्रीवत्स का चिन्ह था, अपनी कठोर मुष्टिक का प्रहार किया, फिर वह दृश्य हो गया। अब जो है भगवान के द्वारा त्रिशूल का भी जो है नाश कर दिया गया, तो असुर ने क्या किया, भगवान के वक्षस्थल पर अपने मुट्ठी से प्रहार किया, जहां पर श्री भगवान के चेस्ट पर श्रीवत्स का चिन्ह होता है, फिर वो वहां से अदृश्य हो गया। बता रहे हैं श्रीवत्स श्वेत बालों वाली भौरी होती है जो भगवान के वक्षस्थल पर है और उनके श्री भगवान होने का विशिष्ट चिन्ह है। वैकुंठ लोक अथवा गोलोक वृंदावन में सभी निवासी श्री भगवान का के ही समरूप होते हैं। अतः इसी श्रीवत्स चिन्ह के द्वारा श्री भगवान को अन्यों के बीच पहचाना जाता है। हे विदुर, असुर द्वारा इस प्रकार प्रहार किए जाने पर आदि वराह रूप भगवान के शरीर का कोई अंग तनिक भी हिला डुला नहीं, मानो किसी हाथी पर फूलों की माला से प्रहार किया जा रहा है। तो इस प्रकार बता रहे हैं कि विदुर को मैत्रेय ऋषि कि असुर द्वारा इस प्रकार प्रहार किए जाने पर आदि वराह रूप भगवान के शरीर का कोई भी अंग तनिक भी हिला नहीं, भगवान स्थिर खड़े रहे, और किसी जिस तरह किसी हाथी पर फूलों की माला से प्रहार किया जाए, उस तरह भगवान पर जब उसने भगवान के चेस्ट पर श्रीवत्स के चिन्ह जहाँ होता है वहां पर उसने कठोर मुष्टिक से प्रहार किया, मतलब अपने मुट्ठियों से उन पर प्रहार किया, लेकिन भगवान जो एज इट इज बने रहे, वहां से हिले नहीं। और बता रहे हैं जैसा कि बताया जा चुका है, यह असुर पहले वैकुंठ लोक में भगवान का नित्य सिद्ध पार्षद था, किंतु किसी कारणवश वह असुर बन गया। वह अपनी मुक्ति के लिए भगवान से युद्ध कर रहा था, भगवान को अपने दिव्य शरीर में उसके द्वारा किया गया प्रहार वैसा ही आनंद दे रहा था जिस तो यहाँ पर बता रहे हैं कि असुर पहले वैकुंठ लोक में भगवान का नित्य सिद्ध पार्षद था, किंतु किसी कारणवश वह असुर बन गया था। वह अपनी मुक्ति के लिए भगवान से युद्ध कर रहा था, भगवान को अपने दिव्य शरीर में उसके द्वारा किया गया प्रहार वैसा ही आनंद दे रहा था जिस प्रकार पूर्ण पिता से छोटा शिशु लड़ता है। तो ये असुर जो है भगवान से लड़ रहा था और भगवान की छाती पर उसने वार किया अपने मुष्टिक से। तो भगवान को ऐसा लगा कोई पूजा वाले फूल से प्रहार कर रहा है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भगवान अपना दिव्य आनंद लेने के लिए लड़ना चाहते थे, इसलिए उन्हें इस आक्रमण से सुख मिल रहा था। तो भगवान से इस तरह से युद्ध करके ये भगवान को आनंद प्रदान कर रहा था। किंतु असुर ने योगेश्वर श्री भगवान पर अपने अनेक कपटपूर्ण चालों का
प्रयोग किया। यह देखकर सभी लोग भयभीत हो उठे और सोचने लगे कि ब्रह्मांड का संहार निकट है। सभी दिशाओं में प्रचंड वायु बहने लगी। धूल तथा उपल वृष्टि से अंधकार फैल गया। प्रत्येक दिशा में पत्थर गिरने लगे, मानो वे मशीन गनों द्वारा फेंके जा रहे हों। बिजली तथा गर्जना से युक्त आकाश में बादलों के समूह घिर आने से नक्षत्रगण विलुप्त हो गए। आकाश से पीप, बाल, रक्त, मलमूत्र और हड्डियों की वर्षा होने लगी। हे अनग विदुर, पर्वतों से नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र निकलने लगे और त्रिशूल धारण किए हुए नग्न राक्षसियां अपने खुले केस लटकाते हुए प्रकट हो गए। यक्षों और राक्षसों, आतताइयों के समूह अत्यंत क्रूर और अशिष्ट नारे लगा रहे थे, जिनमें से अनेक या तो पैदल जा रहे थे या घोड़े, हाथियों और रथों पर सवार थे। जब समस्त यज्ञों के भोक्ता श्री भगवान ने अपना प्रिय सुदर्शन चक्र छोड़ा, तो असुर द्वारा प्रदर्शित समस्त इंद्रजाल की शक्तियां वो तहस नहस कर देने में समर्थ हो पाए। तो असुर जो है मायावी होते हैं। वो माया से अपनी दुनिया भर की शक्तियों को प्रकट कर दिया। बोल रहे हैं कि जो है पर्वतों से नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र निकलने लगे और त्रिशूल धारण किए हुए नग्न राक्षसनियां अपने खुले केस लटकाते हुए प्रकट हो गए। उस असुर ने अपनी योग शक्ति से, अपनी मायावी शक्ति से ऐसे ऐसे असुरनियों को प्रकट किया जो कि नग्न अवस्था में थे और खुले केस लटकाकर और त्रिशूल धारण किए हुए घूमने लगे। यक्षों और राक्षसों, आतताइयों के समूह अत्यंत क्रूर और अशिष्ट नारे लगा रहे थे, जिनमें से अनेक या तो पैदल जा रहे थे या घोड़े, हाथियों और रथों पर सवार थे। तब समस्त यज्ञों के भोक्ता श्री भगवान ने अपना प्रिय सुदर्शन चक्र छोड़ा, जो असुर द्वारा प्रदर्शित समस्त इंद्रजाल की शक्तियों को तहस नहस करने में समर्थ। इस प्रकार भगवान ने अब क्या किया, अपना इंद्रजाल की शक्तियों को उस सुदर्शन चक्र को छोड़ा, जो कि असुर के जो मायावी शक्ति थी उसको तहस नहस करने में समर्थ था। बता रहे प्रख्यात योगी या असुर कभी कभी अपनी योग शक्ति का अत्यंत जादुई करामात दिखाते हैं, किंतु जब भगवान अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ देते हैं तो ये सारे इंद्रजाल विलुप्त हो जाते हैं। इस प्रसंग में दुर्वासा मुनि तथा महाराजा अम्बरीश के बीच युद्ध का उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है। दुर्वासा मुनि अत्यंत आश्चर्यजनक योग युक्तियों द्वारा दिखाना चाह रहे थे, किंतु जब सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ तो वे स्वयं डर गए और अपनी रक्षा के लिए विभिन्न लोकों में दौड़ते फिरे। भगवान को यहाँ पर त्रिपाद कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वे तीन प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं। भगवत गीता में भगवान ने स्वयं ये इसकी पुष्टि की है कि वे समस्त यज्ञों, तपों और तपस्याओं के भोक्ता हैं। भगवान तीन प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं। भगवत गीता में आगे यह वर्णन हुआ है कि द्रव्य, ध्यान और चिंतन के भी यज्ञ होते हैं, जो ज्ञान, योग और कर्म मार्गों पर चलने वाले हैं। अतः सबको अनंत परमेश्वर के पास जाना होता है, क्योंकि वासुदेव सर्वमिति, समस्त वस्तुओं का परम भोक्ता परमेश्वर ही है और समस्त योग्य की यही सिद्धि है। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि जो है तीन प्रकार के यज्ञों के परम भोक्ता हैं भगवान। भगवत गीता में भगवान ने इसकी स्पष्ट पुष्टि की है कि जो भी तपस्या, दान और यज्ञ किया जाता है, यज्ञ, तपस्या और दान, उसके परम भोक्ता भगवान ही होते हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर, सुहृदम शांति भूतानाम ज्ञात्वाम शांति मिप्सते। भगवत गीता तीन प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं। भगवान तीन प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं। भगवत गीता में यह भी वर्णन हुआ है कि द्रव्य, ध्यान और चिंतन के भी यज्ञ होते हैं, जो ज्ञान, योग और कर्म मार्गों पर चलने वाले हैं। उन सबको अंततः परमेश्वर के पास जाना होता है। तो जो भी द्रव्य, ध्यान या चिंतन करते हैं, इस प्रकार के यज्ञ करते हैं, उसका अल्टीमेटली गोल क्या होता है, भगवान को प्राप्त करना। लेकिन वो भगवान को प्राप्त तब तक नहीं कर पाएगा जब तक वो भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं करेगा। तो ज्ञान, योग और कर्म का पालन करके धीरे धीरे ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, अष्टांग योग का पालन करके धीरे धीरे व्यक्ति भक्ति योग की तरफ आगे बढ़ता है और भक्ति योग करके ही भगवान को प्रसन्न कर सकता है। बता रहे हैं जब असुर ने देखा कि उसकी माया शक्ति विलुप्त हो गई है, तो वह एक बार फिर श्री भगवान केशव के सामने आया और उन्हें रोध देने के लिए इच्छा से तमतमाते हुए अपने बाहुओं में भरकर उनको जकड़ कर लेना चाहा। किंतु उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने भगवान को अपने बाहुपाश में से बाहर खड़े देखा। तो असुर ने क्या किया, भगवान को अपने बाहुपाश में बंधने का प्रयास किया, मतलब हाथों में पकड़ने का प्रयास किया भगवान को। बता रहे हैं जब असुर ने देखा कि उसकी माया शक्ति विलुप्त हो गई है, तो एक बार फिर
फिर श्री भगवान केशव के सामने आया और उन्हें रोध देने की इच्छा से तमतमाते हुए अपने बाहुओं में भरकर उनको जकड़ लेना चाह रहा था। किंतु उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने भगवान पर अपने बाहुपाश से बाहर खड़े देखा। तो उसने अपने बाजुओं में भगवान को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन कुछ ही क्षण में भगवान को देखा कि वो बाहुपाश से बाहर खड़े हैं। बता रहे इस श्लोक में भगवान को केशव कहा गया है क्योंकि उन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में केसी असुर का वध किया था। कृष्ण का नाम केशव भी है। श्री कृष्ण समस्त अवतारों के मूल है। ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि की गई है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद समस्त कारणों के कारण है और वे एक साथ विभिन्न अवतारों और अंशों में विद्यमान रहते हैं। असुर हमेशा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को आंकने का प्रयत्न करता है, यह सोचकर कि वह अपनी भौतिक शक्ति से अपनी सीमित बाहुओं के भीतर भगवान को जकड़ सकेगा। उसने अपनी बाहों में उन्हें भरना चाहा। उसे यह ज्ञात न था कि भगवान महान से महानतम और सूक्ष्म से सूक्ष्मतम है। कोई भी व्यक्ति न तो उन्हें बंदी बना सकता है और न अपने बस में कर सकता है। तो असुर ने प्रयास किया कि भगवान को अपने बाजुओं में बंदी बना ले, लेकिन कुछ ही क्षणों में भगवान को देखता है कि भगवान बाजुओं से बाहर खड़े हैं और फिर भगवान को पकड़ने का प्रयास करता है। इस प्रकार भगवान और असुरराज हिरण्याक्ष में युद्ध हुआ। अब आगे की स्टोरी हम लोग कल के क्लास में सुनेंगे। हरे कृष्ण।